तो हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है श्रद्धा और आप देख रहे हैं गुम है किसी के प्यार में सीरियल का आज का एपिसोड। तो आज के एपिसोड में सई की जान नील बचाता है। क्या सई की वजह से सवी और नील एक साथ आ सकते हैं? तो देखते हैं डिटेल्स में आज के एपिसोड में क्या हुआ है। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा और आपकी फेवरेट सीरियल है गुम है किसी के प्यार में, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को लाइक भी करो। तो रिद्धि को उसके कॉलेज से फोन आया है कि उसने कॉलेज की फी अभी तक नहीं भरी है। तब रिद्धि बोलती है कि ये कैसे पॉसिबल हो सकता है, मेरे भैया ने तो फीस भरी थी ना। तब रिद्धि को रजत के बारे में याद आता है। रिद्धि बोलती है कि मैम एक मिनट होल्ड करो, मैं चेक करती हूँ। अब रिद्धि फोन होल्ड पर रखकर लैपटॉप में फीस चेक कर रही थी। तभी सई भी उधर ही थी। सई बोलती है कि कौन है रिद्धि बुआ। तब रिद्धि सई को बोलती है कि यूएस एडमिशन के लिए फोन है मुझे। तब सई बोलती है कि यूएस तो बहुत दूर है ना। तब रिद्धि बोलती है कि हाँ, आप एक बार पापा के साथ यूएस गए थे ना, याद है ना आपको। तब सई बोलती है कि हाँ, प्लेन से गए थे, प्लेन से इतनी दूर जा सकते हैं तो स्टार के पास भी जा सकते हैं ना बुआ। तभी रिद्धि लैपटॉप में देखती है कि उसकी फीस पेड नहीं की थी। रिद्धि बोलती है कि नॉट पेड, ये कैसे हो सकता है। अब रिद्धि उसके कुछ काम के लिए लैपटॉप लेकर वहाँ से चली जाती है। तभी सई होल्ड पर रखा हुआ फोन लेती है और बोलती है कि हेलो। तब वो एडमिशन काउंसलिंग वाली मैम बोलती है कि हेलो, कौन बोल रहा है। तब सई बोलती है कि मैं सई बोल रही हूँ, आप रिद्धि बुआ को पढ़ाई करने के लिए यूएस भेज रहे हो ना। तब वो मैम बोलती है कि हाँ, आपको भी जाना है क्या। तब सई बोलती है कि नहीं, मैं तो छोटी बच्ची हूँ, वहाँ पर बड़े लोग जाते हैं ना, लेकिन मुझे कहीं और जाना है। आप मुझे बता सकती हो कि मैं कैसे जा सकती हूँ। तब वो मैम बोलती है कि हाँ बिल्कुल, कहाँ जाना है आपको। तभी सई बोलती है कि मुझे स्काई में जाना है, स्टार के पास। तब वो मैम बोलती है कि लेकिन आपको स्टार के पास क्यों जाना है। तब सई बोलती है कि मुझे अपने पापा के पास जाना है, वो स्टार बन गए हैं ना, वहाँ कैसे जाते हैं। तब वो मैम बोलती है कि वहाँ हर कोई नहीं जा सकता, वहाँ पर सिर्फ एस्ट्रोनॉट जाते हैं, और वो भी स्पेशल रॉकेट में, बड़ा वाला रॉकेट। तब सई बोलती है कि वो रॉकेट कहाँ पर मिलेगा। तब वो मैम बोलती है कि श्रीहरिकोटा में। तब सई पूछती है कि वहाँ कैसे जाते हैं। तब वो मैम बोलती है कि वहाँ तो तुम प्लेन से जा सकती हो। तब सई सोचती है कि अब मुझे प्लेन से जाना होगा। और तभी वहाँ पर रिद्धि आ जाती है। रिद्धि देखती है कि सई किससे फोन पर बातें कर रही थी। रिद्धि सई के हाथ से फोन लेती है और बोलती है कि मैम सॉरी। उस पर वो मैम बोलती है कि बहुत ही प्यारी बच्ची है, कौन है। तब रिद्धि बोलती है कि मैम वो मेरी भतीजी है, आपको उसने परेशान तो नहीं किया। तब वो मैम बोलती है कि नहीं, उसने परेशान नहीं किया, लेकिन वो तारों के पास जाने का बोल रही थी मुझे, अपने पापा के पास। अब रिद्धि अपने मैम को बोलती है कि मैम आप सही कह रही थी कि मेरी फीस नहीं भरी हुई है, मैं फीस डिपॉजिट करके आपको कॉल करती हूँ बाद में। तभी सही अपने मन में सोचती है कि लगता है पापा से मिलने के लिए मुझे एयरपोर्ट जाना होगा। और यहाँ रजत और तेजस्विनी की डेड बॉडी जिस जगह मिली थी, जिस स्टैंड पर मिली थी, वहीं पर सवी पहुँचती है। सवी वहाँ पर आ जाती है तो वहाँ पर आग लगी हुई थी, और तभी वहाँ पर सवी को बेहोश पड़ा हुआ नील दिख जाता है। तभी सवी बोलती है कि डॉक्टर नील उठिए प्लीज। सवी की आवाज से नील को होश आ जाता है। नील उठ जाता है। उठने के बाद नील बोलता है कि क्यों क्यों मारा मुझे। तब सवी बोलती है कि क्या। तब नील बोलता है कि मुझे क्यों मारा आपने। उस पर सवी बोलती है कि दिमाग खराब है क्या आपका, मैं क्यों मारूंगी आपको। तब नील बोलता है कि यहाँ दूसरा कोई दिख भी नहीं रहा है, आप ही तो हो। और तभी सवी गुस्से से बोलती है कि यहाँ पर क्या कर रहे थे आप। और तभी नील को वहाँ लगी हुई आग दिख जाती है। नील बोलता है कि ये आग कैसे लगी। नील उस आग को बुझाने के लिए उस पर मिट्टी फेंक रहा था। तब सवी बोलती है कि ऐसा क्यों कर रहे हो तुम। आग लगने की वजह से नील बहुत परेशान था, आग ज्यादा लगी हुई थी, इसलिए वहाँ पर स्फोट हो जाता है। तब सवी नील को बाहर ओढ़ लेती है और सवी नील को बोलती है मरना है क्या आपको। तभी नील बोलता है कि इसमें क्लू थे। तब सवी पूछती है कि कौन से क्लू की बातें कर रहे हो आप। तब नील बोलता है कि वो वही क्लू थे जिससे साबित हो जाता कि तेजस्विनी को बस के अंदर नहीं मारा था, बल्कि इस शेड में मारा था। वो क्लू मेरे हाथ में लगे थे, लेकिन फिर। तब सवी बोलती है कि फिर क्या हुआ। तब नील कहता है कि फिर किसी ने मेरे पीछे वार कर दिया और मैं यहाँ पर बेहोश पड़ गया। क्लू मिट गए थे, इसलिए सवी को गुस्सा आ गया था। सवी बोल रही थी कि क्या जरूरत थी यहाँ पर आने की आपको, क्राइम सीन के जगह आप क्या कर रहे थे। उस पर नील बोलता है कि क्राइम सीन पर तो आप भी आई हुई है। तब सवी बोलती है कि पुलिस ऑफिसर हूँ मैं, आप डॉक्टर होना चाहिए, आपका काम करो, मेरा यहाँ आना मेरी ड्यूटी है, और आपका यहाँ आना आपकी बेवकूफी है। और गुस्से से बोलती है कि पता नहीं किसने आप पर वार कर दिया, सारे सबूत मिटा कर चला गया होगा वो, और जाकर आपकी ड्यूटी करी है ना, मेरी ड्यूटी पर आप क्या कर रही हो। और तभी नील को गुस्सा आ जाता है। नील बोलता है कि आप आपकी ड्यूटी कर रही हो, अरे आपको एक भी सबूत मिला है अब तक। ये सबूत मिला था, वो भी मुझे मिला था, आपको क्या मिला है अभी तक। ये एविडेंस मेरे हाथ लगा था, और बता नहीं उसके बाद ये आग कैसे लग गई। तभी सभी बोलती है कि यहाँ मैं सबूत ढूंढने के लिए आई हूँ, लेकिन आपकी वजह
वजह से ये सारे सबूत मिट गए। और सभी बोलती है कि एक बात याद रखिए नील प्रधान, आप डॉक्टर हो तो डॉक्टर का काम होता है पेशेंट का इलाज करना, और मुझे मेरा काम करने दो। और तभी नील उल्टा जवाब देता है, बोलता है कि आप पुलिस वाली हो ना, तो बेहतर होगा आप कोई तो काम करो। और तभी सभी को पुलिस स्टेशन से उसके सीनियर का कॉल आ जाता है और सभी फोन रखकर नील को बोलती है कि और ये बात याद रखना और यहाँ पर फिर नहीं आना, निकलिए यहाँ से, गेट आउट। अब गुस्से से नील वहाँ से जा रहा था। नील अपनी गाड़ी में बैठते वक्त सोच रहा है कि आखिर मुझ पर वार किसने किया होगा और इस शेड में आग किसने लगाई। अब नील के जाने के बाद सभी भी सोच रही कि पता नहीं इस डॉक्टर पर किसने अटैक किया, किसको पता था कि नील यहाँ पर आने वाला है और इस शेड में आग किसने लगाई। और यहाँ घर में तारा का पति तारा के पास आकर बोलता है कि तारा, इससे पहले आपकी तबीयत खराब हो ये दवाई खा लीजिए। तभी तारा को अपने पति के ऊपर गुस्सा आ जाता है और चिल्लाती है, पता नहीं तारा को सारे लोग दवाई खाने के लिए क्यों बोल रहे हैं, तारा को कौन सी बीमारी हो गई है और तारा सभी के ऊपर इतनी गुस्सा क्यों है अभी भी। अब तारा गुस्सा हो रही है, अपने पति के ऊपर ही चिल्ला रही है। तभी वहाँ सही आ जाती है और सही बोलती है कि मैं चुपके से यहाँ से जाती हूँ और एयरपोर्ट पे जाकर प्लेन में बैठ जाती हूँ और अपने पापा के पास जाती हूँ। जब तारा उसके पति के साथ झगड़ा कर रही थी तभी चुपके से सही घर के बाहर चली जाती है। तारा का सही पर ध्यान ही नहीं था। अब तारा अपने पति को बोल रही है कि मुझे तो ये डर लग रहा है कि कहीं रजत भाई ने अपना सारा बिजनेस उस सभी के नाम तो नहीं कर दिया होगा। अब तारा को रजत की नहीं पड़ी है, तारा को तो रजत की बिजनेस की पड़ी है। अब तारा बोलती कि नहीं, इससे पहले सभी वो बिजनेस अपने नाम कर दे, उससे पहले मैं सृजन भाई से जाकर मिलती हूँ। और तारा वहाँ से चली जाती है। सृजन भाई मतलब रजत के बिजनेस पार्टनर। अब थोड़ी ही देर बाद सभी पुलिस स्टेशन आई हुई है और अपने सीनियर से बोलती है कि डॉक्टर नील पर किसी ने हमला कर दिया और उस शेड को भी आग लगा दी, कोई तो ऐसा है जो क्राइम सीन पर नजर रखे हुए है। तभी सभी के सीनियर बोलते हैं कि और मेरी नजर तुम पर है, मैंने तुम्हें इस केस से हटा दिया था ना, और फिर भी तुम उस भक्ति के साथ केस के बारे में क्या डिस्कस कर रही हो और तुम क्राइम सीन पर क्या कर रही थी। तब सभी बोलती कि सर मैं सिर्फ अपनी ड्यूटी कर रही थी। उस पर सभी के सीनियर बोलते हैं कि तुम्हें ये ड्यूटी करनी है, मेरे ऑर्डर मानना, अपनी मनमानी करना नहीं। अब एसीपी मांजरेकर सभी पर गुस्सा हो जाते हैं क्योंकि सभी ने उस केस में दखल अंदाजी की थी, इसलिए सभी को वो पनिशमेंट देते हैं और एसीपी मांजरेकर सभी की ड्यूटी ही चेंज कर देते हैं और बोलते हैं कि कल से तुम नागपुर हाईकोर्ट के रिंग रोड के एरिया में बंदोबस्त की ड्यूटी पर लग जाओगी। तब सभी बोलती कि सर ऐसा क्यों कर रहे हो आप। तभी सभी को घर से रिद्धि का कॉल आ जाता है और रिद्धि बताती है कि सही घर पे नहीं है, मैंने घर में सभी जगह देख लिया लेकिन सही कहीं पर भी नहीं मिल रही है। और ये बात सुनकर सभी को तो धक्का ही लग जाता है। सही बोलती है कि ऐसे कैसे सही बाहर जा सकती है। और यहाँ पर सही अपना छोटा सा बैग लेकर घर के बाहर आ गई थी और बोल रही थी कि अब मैं एयरपोर्ट कैसे जाऊँ, यहाँ पर तो कोई गाड़ी भी नहीं है और रिक्शा भी नहीं है। और तभी वहाँ पर सही को एक रिक्शा दिख जाती है और सही उसके पीछे भागती है लेकिन वो रिक्शा चली जाती है। और तभी वहाँ पर एक भिखारी था और सही को अकेले देखकर सही के पास आ जाता है। वो भिखारी सही को बोलता है कि आप अकेले क्या कर रही हो, आपके मम्मी पापा नहीं है आपके पास। तभी सही बोलती है कि मैं अपने पापा को ढूंढने के लिए तो जा रही हूँ, मुझे एयरपोर्ट जाना है लेकिन यहाँ पर कोई गाड़ी कोई ऑटो भी नहीं है। और यहाँ पर सारे लोग परेशान थे सही को लेकर। और तभी घर में सभी आ जाती है। सभी भी बहुत परेशान थी, घर वाले सारे लोग परेशान थे। अब रजत की माँ तारा सभी को ही दोष दे रहे कि सही नहीं है। तभी सभी बोलती कि मम्मी जी प्लीज ये सारी बातें हम बाद में करेंगे लेकिन पहले मुझे मेरी बच्ची को ढूंढना है। तभी रिद्धि से पूछती कि ऐसे कैसे सही बाहर चली गई। तब रिद्धि बोलती कि भाभी मैं यहीं पर थी, सही भी मेरे पास थी, कियान सो रहा था, मैं मेरे एडमिशन का काम कर रही थी, उस बीच पता नहीं सही कहाँ पर चली गई। तभी सभी बोलती कि रिद्धि कुछ तो याद करो, सही ने तुमसे क्या कहा था। और तभी रिद्धि को याद आ जाता है। रिद्धि बोलती कि हाँ भाभी, जब मैं मेरे एडमिशन का मेरे लैपटॉप में देख रही थी तभी मेरे एडमिशन काउंसलिंग मैम से सही बातें कर रही थी। वो बोल रही थी कि उसको उसके पापा के पास तारुण के पास जाना है। और तभी सभी समझ जाती है कि ऐसा क्यों कह रही थी सही। अब सभी को रिग्रेट हो रहा है कि ये कैसी बातें कर दी मैंने मेरे बच्ची के सामने, ऐसा क्यों बोला मैंने। और यहाँ पर सही उस भिखारी से बोल रही थी कि मुझे स्टार के पास जाना है, मेरे पापा के पास जाना है। तब वो भिखारी बोलता है कि अच्छा आपको स्टार के पास जाना है, मुझे वहाँ का रास्ता बहुत अच्छी तरह से मालूम है, चलो मेरे साथ। लेकिन तभी सही बोलती कि नहीं, मेरी मम्मा ने बोला है कि स्ट्रेंजर के साथ नहीं जाना है। तभी वो भिखारी गुस्से से सही को बोलता है कि ए चुपचाप चल, नहीं तो मैं तुम्हें उठा कर लेकर जाऊंगा। ये बात सुनकर सही वहाँ से भाग जाती है और वो भिखारी सही के पीछे भागता है। और यहाँ पर सभी भी सही को ढूंढने के लिए जा रही है और सभी भक्ति को भी कॉल करके बोलती है कि सही की फोटो रिसर्च टीम को भेजो और सही को जल्दी से जल्दी ढूंढने के लिए बोलो। सभी रो रही है, परेशान हो रही है और बोल रही है कि ऐसे कैसे मुझे छोड़कर जा सकती हो सही, आप कहाँ गई हो, मैं ऑलरेडी रजत को खो चुकी हूँ, अब मैं आपको नहीं खो सकती। अब सभी बोलती कि लेकिन
परी मम्मा आपको ढूंढ कर रहेगी, आपको कुछ भी नहीं होने देगी। अब रजत की माँ रजत के बिजनेस पार्टनर को यानी कि उस श्रीशांत को कॉल कर देती है और बोलती है कि सई का कुछ पता नहीं लग रहा है, सई नहीं है घर पर। वो सवी गई है उसे ढूंढने के लिए, लेकिन मुझे सवी पर कोई भी विश्वास नहीं है, क्या तुम सई को ढूंढ सकते हो? तभी वो श्रीशांत बोलता है कि काकी आप चिंता मत करिए, मैं कुछ तो करता हूँ। और यहाँ पर नील अपनी गाड़ी से घर जा रहा था। तब नील सोच रहा था कि आखिर मुझे किसने मारा, और तभी नील के गाड़ी को सई आकर टकराती है। अब नील गाड़ी से उतरकर सई को उठा लेता है और तभी सई के पीछे आया वो भिखारी बोलता है कि ये मेरे साथ है। तब नील को पता चलता है कि ये सई के पीछे पड़ा हुआ है। अब नील सई को गाड़ी में बिठाता है और उस भिखारी से फाइट कर लेता है और सई को वहाँ से लेकर हॉस्पिटल चला जाता है। जब नील सई को हॉस्पिटल लेकर जा रहा था तभी सई अपने सवी मम्मा को कॉल कर देती है और सई अपनी परी मम्मा को सॉरी भी बोलती है और बोलती है कि कैसे एक अंकल ने उसे उस गुंडों से बचा लिया और वो अंकल सई को अब सिटी हॉस्पिटल लेकर जा रहे हैं और सई सवी को सिटी हॉस्पिटल बुला लेती है। अब थोड़ी ही देर बाद नील सई को हॉस्पिटल लेकर आया था। सई को थोड़ा लगा था इसलिए नील उस पर ड्रेसिंग कर लेता है। ड्रेसिंग के बाद सई नील को बोलती है कि आप तो सुपर अंकल निकले, क्या मैं आपको पुकी अंकल बुला सकती हूँ? तभी नील बोलता है कि पुकी मतलब क्या होता है? तब सई बोलती है कि ओ आपको पुकी नहीं पता? तभी सई नील को बोलती है कि जो स्वीट होता है अच्छा होता है उसको बोलते हैं पुकी। और तभी सई नील को बोलती है कि तेजस्विनी आपकी पुकी है ना पुकी अंकल? तभी नील बोलता है कि आपको कैसे पता चला? तभी सई बोलती है कि आप उस बैड अंकल से डिशुम डिशुम कर रहे थे ना, तभी उस अंकल ने मुझे हाथ लगाया था। तब आपने कहा था कि मेरी तेजस्विनी को हाथ मत लगाना, तभी मैं समझ गई कि तेजस्विनी आपकी पुकी है। और उस पर नील हंसने लगता है और बोलता है कि हाँ बेटा तेजस्विनी मेरी पुकी है। और तभी सवी सिटी हॉस्पिटल पहुंच जाती है। रिद्धि को कॉल करके बताती है कि मुझे सई मिल गई है, मैं हॉस्पिटल आई हूँ सई को लेने के लिए। अब नील सई को बोल रहा है कि आप इतने इंटेलिजेंट हो, स्मार्ट हो, तो अकेले क्यों जा रहे थे घर के बाहर? तभी सई बोलती है कि मैं स्टार के पास जा रही थी, मेरे पापा के पास जा रही थी, मेरे पापा स्टार बन गए हैं ना। ये सुनकर नील भी इमोशनल हो जाता है क्योंकि नील को तेजस्विनी की याद आ जाती है और नील भी तारों की तरफ देखकर ही तेजस्विनी से बातें करता था रोज। और आज का इतना इंटरेस्टिंग एपिसोड यहीं पर समाप्त हो जाता है। देखते हैं कल के एपिसोड में क्या होता है। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को लाइक भी करो। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड लॉट्स ऑफ लव। मिलते हैं कल एक नए एपिसोड के साथ।